मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की वीडियो के अंदर है ना हम अलजेब्रा के फॉर्मूले देखेंगे। हमें ना क्वेश्चन करने से पहले अलजेब्रा के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले भाई कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनको आप जानते हैं अच्छे से। देखो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab। देखो, ये फॉर्मूले तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab के बराबर। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इनसे आगे फॉर्मूले देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट दो फॉर्मूले है ना, अगले दो फॉर्मूले इन दो से मिलकर बनेंगे। एक बार तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो देखो, तो अब इन दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐड करो। जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते टाइम में ना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद देखो क्या बचेगा, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कितने हो गए, 2a स्क्वेयर हो गए। उसके बाद बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कितने हो गए, 2b स्क्वेयर। तो अब देखो दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वेयर 2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो देखो अब इसको अच्छे से समझाता हूँ भाई कैसे होगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे तो ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान होता है ना, तो ब्रैकेट वाले निशान एज इट इज रहते हैं, वो नहीं बदलते। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता ना, तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। तो देखो, अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो अंदर वाले जो साइन है वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो देखो अब यहाँ पर ए स्क्वेयर भी प्लस का है, बी स्क्वेयर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। तो देखो ये जो 2ab है ना, यहाँ पर तो प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कितने हो गए, 2a स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कितने हो गए, 2b स्क्वेयर। तो अब देखो ये इन दोनों में से क्या, दो को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब दो को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, 2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखो अब ये तो हमने कर लिया। अब देखो माइनस वाला देखते हैं, फिर इसको भाई याद करने का मेथड देखेंगे कैसे याद करना। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, पहले प्लस वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्लस 2ab, उसके बाद माइनस का निशान, क्योंकि इसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला है, तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस का निशान है ना, यहाँ पर प्लस का था तो साइन एज इट इज रह गए थे, सेम टू सेम रह गए थे। अब देखो यहाँ माइनस का ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आ जाता है ना, तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब अंदर वाले निशान देखो कैसे बदलेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो देखो माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का स्क्वेयर कैंसिल आउट, प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर कैंसिल आउट। तो 2ab और 2ab कितने हो गए, ये 4ab। ठीक है, यहाँ तक देखो अब तक हमने क्या सीखा भाई, जो हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
और जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब बात आती है भाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते टाइम है ना, हमने देखा भाई 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया। तो देखो अब इसको याद कैसे करना, देखो इसको ऐड कर रहे हैं ना, जब ऐड करते हैं ना तो पहले वाली टर्म का यूज होगा। तो पहले वाली टर्म कौन सी आ रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रही है ना, तो हम इनका ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। आप देखो अब जब माइनस का निशान आएगा ना, तो माइनस के निशान के केस में ना हम बाद वाली चीज का यूज करेंगे, यानी कि 2ab का। तो 2ab इसका 2ab इसका, तो कितना हो गया 4ab यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक। तो आप इनको ऐसे याद करेंगे। देखो ये वाली चीज है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4ab। ठीक है यहाँ तक। देखो अब इससे हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। इसके बाद देखो भाई हमने ये फॉर्मूले तो देख लिए, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़िया, जो किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है यहाँ तक। फिर हमने इसको ऐड किया, जब हमने ऐड किया तो ऐड के केस में क्या आई, पहले वाली टर्म यानी कि 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने इनको माइनस किया यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाद वाली टर्म का यूज होगा यानी कि 4ab। देखो अब हम इससे आगे फॉर्मूले देखते हैं। जो हमने अभी तक 2 फॉर्मूले किए ना, देखो उनका यूज कैसे करता है एग्जामिनर। देखो जैसे हमने किया भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू हमने क्या निकाला, ट्वाइस ऑफ। अगर प्लस है तो पहले वाली यूज होंगे यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो कौन सी टर्म आएगी, बाद वाली टर्म यानी कि 4ab। तो देखो अब इनका ना ऐसे भी यूज करता है, इनका एप्लीकेटिव पार्ट ऐसे है। देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब आप 4ab करोगे ना, a ये लोगे b ये लोगे, तो देखो x मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये 4 के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है। जब ए बी की वैल्यू है ना, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो उस केस में हमारे पास ये आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हम इससे नेक्स्ट फॉर्मूले, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो ये किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो अब हमने ये 2 फॉर्मूले तो लिख लिए भाई कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है ना, वो किसके बराबर होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और माइनस का किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, एक बार तो हम इनको ऐड करेंगे, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस का निशान, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो ये किसके बराबर होगा। अब देखो इन दोनों को हमें ऐड करना, तो देखो ऐड करने के सेंस में क्या आएगा, देखो जो ये वाली टर्म है ना, इनको है ना हमें अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो इस वाली टर्म को लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस देखो 3ab इंटू, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी एक बार इससे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस का निशान, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये वाला तो कर लिया, अब आई बारी इसकी।
अब इसकी बारी आई तो लिखो भाई प्लस का निशान ऐसे, क्योंकि ऐड करने हैं तो लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगी ए की, यानी कि 3a की पावर 2b। अब देखो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखो अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर क्या है प्लस है, जब ब्रैकेट से बाहर प्लस होगा तो क्या होगा अंदर वाले निशान एज इट इज रहेंगे, मतलब जब बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर वाले निशान पलट जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो अंदर वाले साइंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये एज इट इज रहेंगे, तो देखो अब क्या होगा माइनस का बी क्यूब है प्लस का बी क्यूब कैंसिल आउट, माइनस का 3a² भी है और ये कैंसिल आउट। तो अब देखो बचा क्या ए क्यूब, तो ये कितने हो गए 2a³ प्लस का निशान, अब 3ab² और 3ab² कितने हो गए 6ab²। तो ये किसके बराबर आएगा, देखो इसमें से 2 को कॉमन ले लो, जब आप इसको 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a³, ठीक है प्लस का निशान, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3ab²। ठीक है यहाँ तक। तो देखो हमने ना जब इसको सोल्व आउट किया तो हमें क्या मिला 2 इंटू में a³ प्लस 3ab²। ठीक है, तो अब देखो हमने ना प्लस का तो ऐसे ही सोल्व कर लिया, अब माइनस के केस में क्या है देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे ना तो हमारे पास क्या मिलेगा देखो 2 इंटू में b³ प्लस 3a²b। देखो जब आप इसको ऐसे ही सोल्व करोगे तो आपको ये वाली फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा जो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब है ना वो किसके बराबर है 2 इंटू में a³ प्लस 3ab², और जो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब है ना वो किसके बराबर है 2 इंटू में b³ प्लस 3a²b। तो देखो अब इनको ध्यान रखने की बात है, इनको ध्यान कैसे रखेंगे, देखो जब प्लस कर रहे हैं ना तो प्लस के केस में पहले वाली टर्म का यूज होगा, तो पहले वाली टर्म कौन सी है a³। ठीक है, तो a³ लिख लिया, जो ये 2 और 3 है ना ये फिक्स कर दिए हमने, 2 और 3 क्या कर दिए फिक्स। जब प्लस करेंगे तो पहले वाली टर्म का यूज, तो क्या हो गया a³। ठीक है, उसके बाद ये 3 फिक्स है, उसके बाद जिसका क्यूब है ना वो 1 पावर के साथ और जिसका क्यूब नहीं है वो 2 पावर के साथ। देखो इसकी पावर 3 है तो इसकी 1 आ गई, इसके अलावा कौन बचा इस एक्सप्रेशन में b, तो b की पावर 2 आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर माइनस किया तो माइनस के केस में क्या बाद वाली टर्म आएगी, बाद वाली कौन सी b³। ठीक है, यानी कि ये b³, तो यहाँ पर देखो ये 2 और 3 तो फिक्स है तो यहाँ पर लिख दिया b³, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 फिक्स है। तो देखो b³ है ना तो b एज इट इज आया 1 पावर के साथ, और b के अलावा कौन था इस एक्सप्रेशन में a, तो यहाँ पर क्या आ गया a²। तो हमें है ना फॉर्मूले को ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी प्लस हो तो पहले वाली टर्म का क्यूब, उसके बाद क्या आएगा प्लस का निशान, जो a है ना जिसकी पावर 3 थी वो पावर 1 और जिसके अलावा जो पावर थी उसका स्क्वायर कर देंगे। बाद वाली जब माइनस करेंगे तो बाद वाली टर्म का यूज b³, उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ पर क्या आ जाएगा a², क्योंकि यहाँ पर b का क्यूब है ना तो जो टर्म यहाँ पर नहीं है तो उसका स्क्वायर लिख दिया, और ये एज इट इज यानी कि पावर 1 के साथ। ठीक है, देखो भाई हमने पिछले फॉर्मूले कर लिए, अब उससे नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। देखो a³ प्लस b³ ये किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, अब करते हैं माइनस का, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, देखो ये वाले फॉर्मूले भी होते हैं कि a³ प्लस b³ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आया, फिर यहाँ पर क्या आया माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, इसका अपोजिट क्या है यहाँ पर प्लस। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखोगे कि भाई ये वाले तो फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा ना एग्जामिनर एक दूसरे एक्सप्रेशन से भी आपसे पूछता। देखो कैसे, देखो अभी हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं,
कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो ये वाली चीज़ हमने पढ़ी है ना, तो अब इससे भी देखो, इस एक्सप्रेशन से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये वाली चीज़ प्लस में है तो इस साइड उठ के आ जाएगी माइनस में। ठीक है, तो इसका ना देखो एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर हम देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो इसका देखो ये वाली चीज़। अब देखो इसके बारे में देखो, ये माइनस का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो अब ये वाली चीज़ तो हमें समझ आ गई। देखो अब इसका एक और फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से। देखो ये चीज़ अगर माइनस की है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो देखो जो ये वाली चीज़ है ना, ये एक चीज़ की और बराबर होती है, वो क्या होगा, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड जाके प्लस का, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हमने पता किया भाई जो ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसका एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला ना एक ये होता है और एक ये होता है, हमने यहाँ से निकाला। ये है ना हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये हमें क्वेश्चन देखकर पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले का हमें कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अभी तक हमने फॉर्मूले देख लिए, अब उनसे आगे फॉर्मूले देखते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ तक। अब एग्जामिनर है ना, इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछता है डायरेक्ट कि भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये किसके बराबर होगा। तो ये आपको है ना ऐसे ध्यान रखना कि कंप्लीट के होल स्क्वायर में से ना हम अलग अलग के स्क्वायर के जोड़ को घटा के उसका अगर आधा कर देंगे तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे अलग अलग के स्क्वायर के जोड़ को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद इस चीज़ का भी कई बार है ना, इस फॉर्मूले का वो दूसरे तरीके से भी यूज करता है। ठीक है, तो देखो वो कैसे यूज करता है। जब मान लो आपके पास ये दे रखा भाई a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में देखो अब ए बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस ए बी। ठीक है, जब बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी सी। ठीक है, अब उसके बाद देखो सी ए, जब सी की और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, सी ए। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है इस सिचुएशन में, जब भी ऐसी सिचुएशन यूज हो तो जब भी है ना दो साइन माइनस हो, इसमें क्या दे रखे हैं, दो साइन माइनस, माइनस के दो साइन है ना दो अल्फाबेट के साथ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जहां जहां पर ये दोनों इकट्ठे आएंगे ना सिर्फ वो टर्म पॉजिटिव आएगी, जहां पर ये इकट्ठे आएंगे वो वाली चीज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद देखो अगर हम ऐसा करते हैं कि माइनस का ए ले ले, प्लस का बी और प्लस का सी, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो प्लस का निशान लगाएं,
2 इंटू में ए बी की वैल्यू, ए बी देखो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो माइनस ए बी, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस बी सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सी। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर क्या समझ आया, देखो यहाँ पर सेम टू सेम सिचुएशन मिली ना। तो अब हमें ना ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब भी है ना दो निशान दूसरे अल्फाबेट पे और एक निशान दूसरे पे ऐसा हो तो इस केस में हमारे पास क्या है, ये बराबर वैल्यू आती है। और इनको ध्यान कैसे रखते हैं, इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, देखो ये ए के साथ माइनस है ना, तो जहां जहां पर ए आएगा ना तो वहां वहां पे माइनस लगा दो। ठीक है, जहां जहां पे बी और सी इकट्ठे आएंगे ना, जहां जहां पे बी और सी इकट्ठे आएंगे ना वहां पे प्लस आएगा, बाकी जगह माइनस आएगा। ठीक है, यहां तक देखो भाई। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। अब ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमने स्क्वायर को देख लिया, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू में ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है ना, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू में ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में सी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक। और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है भाई हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है। देखो अब क्या करना है, इससे है ना, इससे डिफरेंट फॉर्मेशन बनाएगी। है डिफरेंट फॉर्मेशन कैसे भी, देखो इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देखो क्या फॉर्मेशन बन जाएगी, तो देखो ये तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो उस केस में ना ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट फॉर्मेशन, देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो इसमें से a कॉमन ले ले, इसमें से b ले ले, इसमें से c कॉमन ले ले। तो देखो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो इसमें से लेंगे a कॉमन तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अगर इसमें से b कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी। ठीक है, अब प्लस का निशान। अब देखो इनमें से c को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस के a। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसके बाद है ना, इसकी एक फॉर्मेशन और बची है। उस फॉर्मेशन के अंदर क्या दे रखा है, उस फॉर्मेशन में दे रखा भाई a प्लस बी प्लस सी इंटू में, देखो जो ये वाली चीज दे रखी है ना हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई। अब देखो इसके लिए ना हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला दे रखा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला ध्यान करेंगे जो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के ऊपर बेस है। देखो मैंने ये क्या बात लिखवाई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो देखो यहां पर ये बात दे रखी है ना, तो यहां पर देखो ये माइनस दे रखा है ना, माइनस। अगर मैं ये वाली चीज यहां पर लिख दूं, मान लो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन है ना, अगर मैं यहां पर ये वाली चीज लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
अगर मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दी तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने अगर इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख दी तो देखो ये 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये घटानी पड़ेगी, यानी कि माइनस के 2 टाइम्स और 1 टाइम ये है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 3 टाइम घटा देंगे हम। 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले बन जाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू में ए बी सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है यहाँ तक। तो अब किया क्या हमने ना, देखो सबसे पहले यहाँ पर है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये फॉर्मूले बन गए किसका भाई, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का प्लस सी माइनस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया ए माइनस बी। जब यहाँ से इन दोनों में से बी को कॉमन लेंगे क्या बचेगा बी इंटू में बी माइनस सी, यहाँ पर क्या बचेगा सी इंटू में सी माइनस सी, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब नेक्स्ट हमने इससे आगे क्या किया, ये वाली चीज एज इट इज लिख ली। उसके बाद देखो जो ये वाली फॉर्मेशन है ना, हम जानते हैं भाई, हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर होता है। तो देखो अगर मैं इसकी जगह ये वाली चीज लिखूंगा, अगर मैं इसकी जगह ये वाली चीज लिखूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ना 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये घटाना पड़ेगा। और देखो एक बार तो ये है मेरे पास और 2 बार ये हो गया, यानी कि टोटल अगर मैं है ना इसके स्क्वायर में से अगर 3 टाइम घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज बचेगी। क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले का जब आप खोलोगे तो आपको ये वाली चीज मिलेगी। जब ये वाली चीज मिलेगी देखो 2 टाइम तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 टाइम वाला बचेगा, तो 1 टाइम तो सेम एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ये हमारी इस फॉर्मूले की 4 फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आया होगा।